वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँगी कि इसमें हो क्या रहा है। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें थियोरेटिकल है जिसको हम थियोरेटिकल जानेंगे और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रैक्टिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम चैप्टर। सबसे पहले इसमें स्लो और फास्ट मोशन के बारे में इसमें बताया है। तो स्लो और फास्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको हम स्लो बोलते हैं। उसको हम स्लो क्यों बोल रहे हैं? ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो कोई व्हीकल है, वो बहुत स्लो चल रही है, तो उसके जो डिस्टेंस उसको कवर करना है, मान लो आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब वो आपके ऊपर टाइम डिपेंड करता है कि आप उसको स्लो करोगे या फास्ट करोगे। आप अगर स्लो करते हो तो इसको हम बोलते हैं स्लो मोशन। अब दूसरा है फास्ट। और अगर हम फिर से एक और इसी का एग्जांपल लें, हमको 1 किलोमीटर कवर करना है। अब हम उसमें कितना टाइम ले रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फास्ट। मतलब इसमें हम जल्दी से डिस्टेंस कवर कर लेंगे। मान लीजिए आपने स्लो वाले में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में कवर किया? 50 मिनट में, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए। और फास्ट मोशन में आपने 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर लिया? 25 मिनट में। तो ये डिफरेंस होता है स्लो और फास्ट मोशन में। अब सबसे अच्छा तरीका कि इनको हमको पता लगाने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, किसने स्लो किया है, किसने फास्ट किया है, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम किससे पता करेंगे? स्पीड से। चलिए जानते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? लो होती है। तभी वो क्या है, उनका जो डिस्टेंस कवर होता है वो कम टाइम ज़्यादा टाइम ले लेता है कवर करने के लिए। और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो डिस्टेंस कवर करने का टाइम होता है वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं। जल्दी मूव करेंगे तो वो टाइम भी कम लेंगे। जो स्लो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगे। अब स्पीड है क्या, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड एक्चुअली में क्या है? टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं हम, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारी ये स्पीड आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स टू स्पीड। इस स्पीड, अब ये जो स्पीड कैलकुलेट होगी हमारी, ये कौन सी स्पीड होगी? एवरेज स्पीड होगी कार की, जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक बार तो वो स्पीड में जा रहा हो, फिर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई हो, फिर वो स्पीड में गया हो, फिर कम हो गई हो। इसीलिए जो स्पीड हम निकालेंगे वो क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी कार की। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पीड का एग्जांपल। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा है एक ट्रक है, उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस 40 किलोमीटर का 1 घंटे में, और दूसरी बार उसने 60 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आइए जानते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने फॉर्मूला लिख लिया है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 60 और 40। तो इन दोनों डिस्टेंस को पहले हम प्लस करेंगे। और टाइम हमारे पास कितना है? दो टाइम है हमारे पास, 1 घंटा और 1 घंटा। तो इन दोनों आवर्स को भी हम प्लस कर लेंगे पहले। ये देखिए डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो हमारा स्पीड कितना आ गया? स्पीड इज इक्वल्स टू 50। इसकी हम यूनिट क्या लगाएंगे? क्योंकि डिस्टेंस तो किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आवर में है, तो इसकी स्पीड इसकी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है 30 और आपके पास टाइम है 2। तो आप इसको सिंपली, आपको इसका स्पीड फाइंड करना है। ये आपका टाइम हो गया,
आपको इसका स्पीड फाइंड करना है तो आप इसको फॉर्मूला से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, 30 डिवाइड बाई 2 15, ये आपका आ गया। और डिस्टेंस आपकी जो भी यूनिट में होगी, मान लीजिए आपका डिस्टेंस कितने में है, आपका डिस्टेंस की यूनिट दे रखा है 30, ये किलोमीटर, आप इसको मीटर मान लीजिए 30 मीटर, और टाइम आपका सेकंड में है। ये 2 लिखा जो है ये 2 सेकंड है, और जो 30 है ये मीटर है, तो आपका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड होगा। तो आप ऐसे यूनिट भी लगा सकते हो और ऐसे आप स्पीड फाइंड करेंगे। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस और यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो क्या है मूव कर रही है, और उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब फिक्स्ड स्पीड नहीं है, वो चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसका अपोजिट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधे ही मूव कर रहा है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज हो रही, मतलब चेंज नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, भले ही वो सीधे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। अब अभी तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया कि हम टाइम का पता लगा सकते हैं, हमारे पास रिस्ट वॉच वगैरह, घर पे वॉल क्लॉक वगैरह, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। लेकिन जो पुराने टाइम के लोग होंगे, एंशियंट पीपल जो होते हैं, वो कैसे पता लगाते होंगे कि क्या टाइम हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई इन्वेंशन ही नहीं हुई है इसकी वॉच वगैरह की, या टाइम मेज़र करने की। बेसिकली हम बात करें तो वो लोग क्या करते थे, नेचुरल इवेंट्स यूज़ करते थे, मतलब कुछ नेचुरल चीज़ें वो लोग देखते थे जो डेली डे टू डे लाइफ में होती रहती थी, एक फ़िक्स टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद। तो उनको टाइम का इससे अंदाज़ा होने लगा। वो एकदम एक्यूरेट टाइम तो नहीं बताते थे, लेकिन उनको इससे टाइम का पता चलने लगा। उन्होंने क्या देखा, पहला एक तो ये है, जैसे सनराइज़ होता है, जब भी एक सनराइज़ होता है सुबह के टाइम पे, और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से एक और सनराइज़ होता है। तो ये दोनों सनराइज़ के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, दिन, डे, एक डे। और एक फुल मून से जब तक पूरा फुल मून, नेक्स्ट वाला जो पूरा फुल मून नहीं आएगा, उसको, उस बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, मंथ, महीना जिसको हम बोलते हैं। अब आजकल के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ भी होते हैं वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया रिस्ट वॉच वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग ये नेचुरल इवेंट यूज़ करते थे टाइम का पता लगाने के लिए। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी था कि थोड़े छोटे मोटे डिवाइसेस बन गए थे, या वो लोग उन्होंने खुद ही बना लिया था टाइम का पता लगाने के लिए। जैसे कि कहीं कुछ रीजन्स में सनडियल्स क्लॉक यूज़ होती थी, वाटर क्लॉक यूज़ होती थी, सैंड क्लॉक यूज़ होती थी, ये सारी। अब इन सब के बाद डिस्कवरी हुई पेंडुलम की। फिर यहाँ पास पेंडुलम आया। पेंडुलम क्या है, आइए जानते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये हम इसी पेंडुलम की बात करिए जो इसकी डिस्कवरी हुई है। इससे पहले मैं आपको इसके डिस्कवरी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ, फिर हम वापस इस पे आएंगे। इसकी डिस्कवरी में क्या है, गैलीलियो जो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी पेंडुलम्स को ऑब्ज़र्व किया, उसकी रीडिंग्स वगैरह ऑब्ज़र्व की। तब इन्होंने फाइंड किया कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो सेम टाइम लेती है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब ये ऑसिलेशन क्या है, अभी हम इसको जानेंगे। अब ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन वगैरह ली, इसी से, जैसे इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, इससे क्या हुआ, इसी से ही पेंडुलम क्लॉक डेवलप हुई। पेंडुलम क्लॉक पूरे वर्ल्ड में आई। विंडिंग क्लॉक्स वगैरह हो गए, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, ये सब क्या है, पेंडुलम क्लॉक के रिफाइनमेंट है। जैसे कि आजकल हम अपने घर पे देखते हैं वॉल क्लॉक लगी होती है, रिस्ट वॉच वगैरह ये सब होती है, ये सब पेंडुलम क्लॉक के ही छोटे छोटे पार्ट है। सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक आई, फिर उसके बाद ये सारी क्लॉक्स उसको और छोटा कर करके आने लगी, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक थोड़ी बड़ी सी हो जाती थी, और इन सब के लिए इससे मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लिए ये रिस्ट वॉच वगैरह ये सब होती थे प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसमें एक मेटल की बॉल प्रेजेंट होती है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉब। ये जो बॉब है ये किससे कनेक्ट होती है और सस्पेंड होती है, ये एक थ्रेड से सस्पेंड होती है, जिससे क्या होता है, इसको सपोर्ट मिलता है और ये खड़ी रह पाती है बॉल, एक स्टैंड की तरह। ये बॉल ही मूव करती है ऑसिलेटरी मोशन में। जब पेंडुलम रेस्ट में होता है, मतलब जो बॉब है वो रेस्ट में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसके मीन पोजीशन है वो। जब जो पेंडुलम का जो बॉब है वो क्या होगा, मूव करेगा, एक साइड से पहले वो मूव करेगा, फिर वो दूसरी साइड को मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में। ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है, मैं भी आपको समझाऊंगी प्रैक्टिकली। तो जब ये इसमें मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, तो हम इसको बोलते हैं, जब एक बार ये टू वापस गया एक पोजीशन पे, फिर वहाँ से वो दूसरी साइड पे आया, फिर वहाँ से वो वापस दूसरी साइड पे गया, उसको हम बोलते हैं कि इसने एक ऑसिलेशन मोशन कंप्लीट किया, मतलब एक ऑसिलेशन पीरियड इसने कंप्लीट कर लिया, या फिर टाइम पीरियड एक कंप्लीट कर लिया है। अब जो पेंडुलम है वो अपना वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट करेगा, आइए इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। अब हम जानते हैं पेंडुलम के बारे में, पेंडुलम कैसा होता है। ये एक पेंडुलम है और ये इसकी साइड है। ये साइड मैं दिखाने के लिए बना रही हूँ कि ये मूव कैसे करेगा। पेंडुलम एक्चुअली में ऐसा होता है। ये है डी, इसको मान लीजिए ये मेन पोजीशन एफ है, इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए ई। ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है जब ये किस पे, रेस्ट पे है। तो जब ये पेंडुलम, इसको हमको इसको मूव करना पड़ेगा हल्का सा। जब हम इसको इधर को लेके जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पास ले जाके छोड़ देंगे, तो ये अपने आप मूव करेगा इधर से, फिर वापस इधर जाएगा। पहले ये एफ था मेन पोजीशन पे, ये डी पे जाएगा, डी पे गया, फिर डी से ये वापस ई पे जाएगा, फिर ये ई से एफ पे जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, पहले ये जब ये डी से एफ से डी पे गया, फिर डी से ये ई पे गया, फिर ई से वापस ये एफ पे गया, तो ये इतना जो ये मूव कर रहा है इतना, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो इसको हम इतना बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेशन कैसे मूव करता है। एक ये मेथड हो गया, इसके अलावा और भी होता है इसको जानने का, जैसे ये डायरेक्ट डी से ये डायरेक्ट ई तक मूव किया, या ई से ये एफ तक मूव किया, इसको भी हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, क्योंकि एफ तो बीच में आ ही रहा है, तो अपने आप ही वो रोटेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है, जो पेंडुलम है वो जो टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ के ऊपर। जो लेंथ होती है पेंडुलम की, वो जो थ्रेड होता है, जिससे जो बॉब है और जो थ्रेड के बीच का जो लेंथ है, हम उस लेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आज के दिन पे हम देखें तो बहुत सारी क्लॉक्स और वॉचेस वगैरह आ गई है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो पहले ये जैसे पेंडुलम क्लॉक वगैरह है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अब आजकल के टाइम पे जो क्लॉक्स आ गई है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है, और ये हमको बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू टाइम की बताती है, जो हमारे पास पहले क्लॉक्स थी उसके कंपेरिजन में। अब कुछ एग्जांपल है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें सेल्स लगे होते हैं, एक या दो सेल्स लगे होते हैं, और इनको टाइम टू टाइम हमको चेंज करना पड़ता है। अब ये जो क्लॉक्स है, जैसे कि क्वार्ट्ज क्लॉक्स हो गई, ये सारी होगी क्लॉक्स, इन सब में क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू हमको टाइम की पता चल जाती है, जैसे सेकेंड्स में भी हमको पता चल जाती है। डिस्कवरी की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस की। अब टाइम और यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड की। टाइम और स्पीड का अब यूनिट क्या होगा, समझते हैं इसको। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम मेज़र करने का, टाइम मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट, बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेकंड। उसको हम एस से डिनोट करते हैं। और जो बड़ी यूनिट अगर हमको मेज़र करनी होती है टाइम की, तो हम उसको किस में करते हैं, मिनट में, आवर में। उसको आवर को हम एच से डिनोट करते हैं और मिनट को हम MIN, शॉर्ट फॉर्म में MIN लिखते हैं, और ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। इसका ये सिंबल होता है। अब जो डिफरेंट यूनिट होती है टाइम की, जो डिफरेंट यूनिट है वो डिपेंड करती है नीड के ऊपर कि हम कैसे यूज़ करें। अगर हमें कोई चीज़ सेकंड में चाहिए तो हम उसको सेकंड में यूज़ करें, अगर हम मिनट में चाहिए, ज़्यादा लंबी है तो हम उसको आवर में या मिनट में हम यूज़ करेंगे।
जब पेंडुलम क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे जो टाइम मेजर होता था वो अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करके होता था। ये डिवाइसेस क्या है, ये अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के पार्ट में यूज़ होते थे। आइए इन डिवाइसेस के बारे में समझते हैं ये है क्या। एक सुंडियल क्लॉक है, ये क्या टाइम कैसे मेजर करती थी, शैडो की पोजीशन से, जो हम सन की हेल्प से जो शैडो की जो पोजीशन आती थी उससे ये टाइम मेजर करते थे। वाटर क्लॉक, इससे हम कैसे टाइम मेजर कर सकते थे, जैसे ड्रिप होती है, ड्रॉप गिरती रहती है, उससे उस वाटर क्लॉक की हेल्प से हम इसमें ऐसे टाइम मेजर करते थे, एक ड्रॉप जैसे काउंट होती है वैसे ही। फिर हम बात करते हैं सैंड क्लॉक की। सैंड क्लॉक भी बहुत सारे कंट्री में यूज़ होता है। इसमें हम जैसे आपने ये इसका एग्जांपल भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। इसमें सैंड फ्लो करती है एक ग्लास बल्ब से दूसरे ग्लास बल्ब से। कैसे करती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप फर्स्ट में देख सकते हैं, ये सैंड क्लॉक का एग्जाम्पल है। ये एक बल्ब है ग्लास का, यहाँ से सैंड फ्लो करी है नीचे की साइड पे, ऐसे इसमें टाइम मेजर किया जाता था। और वाटर क्लॉक का एग्जांपल ये रहा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पास, ये एक इसको आप कुछ भी ये एक दूसरा कंटेनर मान लीजिए, दूसरा वेसल मान लीजिए, इसमें से क्या होगा, पानी की ड्रॉप जो है वो नीचे गिरेंगी। इसमें एक होल प्रेजेंट होता है, इसमें से जैसे जैसे ड्रॉप नीचे गिरती जाएंगी वैसे वैसे हम इसमें टाइम मेजर करते जाते हैं। ये टेबल क्लॉक है जो आजकल की मॉडर्न क्लॉक्स आ गई है, वॉल क्लॉक वगैरह। अब हम बात करते हैं स्पीड मेजरिंग की। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक स्पीडोमीटर और है एक है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे व्हीकल्स में फिट होते हैं, ये जो क्या करते हैं, हमारे व्हीकल की स्पीड बताते हैं कि व्हीकल ने कितनी स्पीड से मूव करी है। जैसे हमारी कार है, स्कूटर है, कुछ भी है, बस वगैरह है, वो कितनी स्पीड से मूव करी है, इसमें हम वो जानेंगे। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100 ये सब लिखा हुआ है। ये सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, मतलब एक आवर में कितना किलोमीटर पर आवर में ये सारी स्पीड मेज़र होती हैं। ये जो 20 लिखा है, 40 लिखा है, 60, अगर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी व्हीकल का जो ये वाला एरो देख रहे हैं, अगर ये 20 पे हुआ तो मतलब आपकी जो व्हीकल है, जो भी आप चला रहे हैं गाड़ी, उसकी स्पीड कितने पे है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर वो 40 पे है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये एक स्पीडोमीटर जो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे व्हीकल्स पे लगा रहता है, जिससे हम अपने व्हीकल की स्पीड देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे व्हीकल कितनी स्पीड में मूव कर रही है। अब ऑडोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि हमारे व्हीकल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। स्पीडोमीटर क्या है, व्हीकल की स्पीड बताएगा कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, और ऑडोमीटर क्या है कि व्हीकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर कितना किया है उसके लिए आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये जैसे छोटा सा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पास एक बॉक्स जैसा ये बना है, यहाँ पास ये है ऑडोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट इसी के अंदर ही फिट रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे सब कुछ ये शो कर देता है।